अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हलीमा सादिया और आपकी खिदमत में पेश कर रही हूं हिंदुस्तानी तनाजुर में उलमाए कराम का क्या किरदार हो सकता है और किस तरह से उलमाए कराम हमारे हिंदुस्तानी तनाजुर में हमारे मुआशरे की तरक्की के लिए और हमारे मुआशरे को तरक्की पसंद बनाने के लिए किस तरह मुआविन हो सकते हैं। इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में 5 एपिसोड्स पेश करूंगी, जिसका पहला एपिसोड आपकी खिदमत में अभी पेश कर रही हूं। और इसमें हम बात करेंगे कि हिंदुस्तानी तनाजुर में एक तरक्की पसंद माशरे की तश्कील में उलमाए कराम यानी कि इस्लामी स्कॉलर्स का क्या किरदार है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एक कसीर जहती मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जिसमें के सभी मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ कल्चर के लोग रहते हैं। और इसमें वाक़तन एक मुस्बत तब्दीली अगर लाने की ज़रूरत है, तो वो मुस्बत तब्दीली उलमाए कराम के ज़रिए बहुत आसानी के साथ लाई जा सकती है, क्योंकि उलमाए कराम हमारी कम्युनिटी में एक असर व रसूख रखते हैं, उनका एक मकाम है, उनकी एक अहमियत है, उनके लोग उनकी बातों को बहुत ही गौर से सुनते हैं और उस पे अमल पैरा भी होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि तालीम हो या समाजी हम-आहंगी हो, सिनफ़ी मसावात हो या इक़्तिसादी तरक्की हो, तो या फिर अक़दार को फ़रोग़ देने का सवाल हो, तो इन सब में हमारे उलमाए कराम एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि तालीम और रोशन ख़याली को वो फ़रोग़ दे सकते हैं, क्योंकि उलमाए कराम मज़हबी तालीम और जो सेकुलर तालीम है, दोनों तालीम के फ़रोग़ के लिए इल्म की अहमियत पे ज़ोर देना मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो इस्लाम की मज़हबी किताब है कुरान, उसका जो पहला वर्ड जो नाज़िल हुआ है, वो इक़रा नाज़िल हुआ है। इसका मतलब कि कुरान में किस तरह से तालीम की अहमियत है, और ना सिर्फ़ ये कि मज़हबी तालीम की, बल्कि टेक्नोलॉजी की, साइंस की, तिब की और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़नून समेत और तमाम दीगर जितने भी मज़ामीन हैं, सबके मुताले की, सबकी सलाहियत, सबको फ़रोग़ देने की, इसी तरह इन इन तमाम तालीम के ज़रिए ही हम अपनी कम्युनिटी को जदीद दुनिया से वाकिफ़ करा सकते हैं और तरक्की के मनाज़िल में आगे ले जा सकते हैं। उलमाए कराम चूँकि मज़हबी उनका मुताला बहुत वसी होता है, तो वो बैनुल मज़हब मुकालमे को भी फ़रोग़ दे सकते हैं। वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों के दरमियान मुकालमा करना, उनसे बातें करना, उनके ख़यालात को जानना और उनमें इस तरह से एक रवादारी, एक एहतराम और एक ताउन को फ़रोग़ देने का जज़्बा पैदा होगा, और फिर फ़िरका वाराना जो कशीदगी है, वो कम हो सकती है। आपस में फ़िरका वाराना हम-आहंगी पैदा हो सकती है और एक बहुत ही मरबूत मुआशरे की तामीर में वो अपना हिस्सा दे सकते हैं और हिस्सा दे रहे हैं। मुख्तलिफ़ अक़ाइद के लोग पुरअमन तरीक़े से एक ही मुल्क में किस तरह रह सकते हैं, इन तमाम बातों की तरफ वो तवज्जो दिलाते हैं। उलमाए कराम समाजी इंसाफ के भी मेमार होते हैं, क्योंकि मुआशरे के जो पसमानदा तबक़ात हैं, उन्हें कैसे आगे लाना है, उनकी फ़लाह व बहबूद की वो वकालत करते हैं। गुर्बत है, अदम मसावात है या इम्तियाज़ के मसाइल के हल करने में वो एक बहुत ही जामा मुआशरे बनाने में मदद करते हैं। अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा उलमाए कराम जो इदारे चलाते हैं, उसमें ख़ास तौर से गरीबों के लिए काफ़ी जगह होती है, उनको अहमियत दी जाती है, और इस तरह से जो वो माली ताउन भी उनको पेश करते हैं, तो वो एक समाजी इंसाफ को बरकरार करने में भी बहुत मज़बूत ताउन पेश करते हैं। इसी तरह से उलमाए कराम जिनसी मसावात को फ़रोग़ देने में भी अपना ताउन देते हैं। वो सिनफ़ी मसाफ़ात के उसूलों को की तशरीह करके दुनिया के सामने पेश करते हैं, किस तरह इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को बराबर हुकूक दिए हैं, और ज़िंदगी के शोबों में मुलाज़मत हो या फिर कायदाना किरदार हो या फिर तालीम हो, इन सब में दोनों को इस्लाम ने बराबर का हक दिया है। इन तमाम बातों की वो लोगों को सामने ये तमाम बातें पेश करते हैं। उलमाए कराम मुसलमानों को जो जमहूरी अमल है उसमें भी बाख्तियार बनाते हैं, उनको बढ़-चढ़ के हिस्सा लेने की तरग़ीब देते हैं, शहरी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरग़ीब देते हैं, और सियासी बेदारी और ज़िम्मेदार शहरियत को फ़रोग़ देने में भी वो अपना किरदार अदा करते हैं, और इस तरह से देखा जाए तो मुआशरे की जो मजमूई तरक्की है, उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन पेश करते हैं। ये तो हो गई जमहूरी अमल की बात। अगर हम माशी तरक्की की बात करें, तो उसमें भी उलमाए कराम का जो किरदार है वो बहुत नुमायाँ है। वो
कारोबारी तरीकों की रहनुमाई भी फराहम कराते हैं और कारोबार मुनसिफाना तरीके से किया जाए, जिम्मेदारी के साथ किया जाए और इस तरह से किया जाए जो कि इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हो। और इस्लाम ने कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए की बार बार ताकीद की है। उलमाए कराम एक मुसलमान को माशी तौर पे किस तरह से बाख्तियार होना है, इसमें भी वो अपना नुमायाँ किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो इस्लाम के बारे में बहुत सी गलतफहमियां राइज हैं, खास तौर से दूसरे मज़ाहिब के दरमियान। तो उलमाए कराम इन तमाम गलतफहमियों का इजाला करते हैं, वो इस्लाम की जदीद तशरीह भी करते हैं, क्योंकि इस्लाम में एक चीज़ है जिसको हम इज्तिहाद कहते हैं, यानी कि जो आज की सूरत हाल है उसमें हम किसी भी मसले को कैसे हल कर सकते हैं। और इसमें इज्तिहाद के रास्ते को इस्लाम ने ओपन किया है। ये तो इस पे उलमाए कराम इज्तिहाद के ज़रिए इस्लाम की जदीद तशरीह दुनिया के सामने पेश करते हैं। इस्लाम की जो बुनियादी अकायद हैं उसको डिस्टर्ब किए हुए बगैर, उस पे तो कायम रहते हुए ही जो आज के जो तकाज़े हैं, जो असली चैलेंजेस हैं, उसके मुताबिक किस तरह से हम मुस्लिम कौम को या मुसलमानों को आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के रास्ते हमवार कर सकते हैं। तो ये जो गलतफ़हमियाँ होती हैं आपस में दूसरे मज़ाहिब के दरमियान, उनको दूर करने में और इस्लाम की जो सही तस्वीर है कि इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है और इस्लाम एक प्रैक्टिकल मज़हब है, एक ऐसा मज़हब है जिस पे अमल पैरा होकर के हम दीन दुनिया दोनों में कामयाब हो सकते हैं। तो उलमाए कराम ये एक तस्वीर दुनिया के सामने पेश करते हैं। इसी तरह से उलमाए कराम सेहत और फलाह बहबूद के भी जो ज़र्री उसूल हैं उनको फ़रोग़ देते हैं। सेहतमंद इंसान ही समाज की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकता है, तो उसकी मालूमात को भी वो दुनिया के सामने लाते हैं। इसके लिए बहुत से ऐसे होते हैं, बहुत से फलाही काम होते हैं, रफ़ाही काम होते हैं, खैराती काम होते हैं। उसमें कम्युनिटी के दरमियान वो बढ़-चढ़ के खुद भी हिस्सा लेते हैं और दूसरों को भी हिस्सा लेने की तरग़ीब देते हैं, ताकि एक सेहतमंद मुआशरा बरक़रार रह सके। इसके अलावा वो माहौलियाती जो सरगर्मियाँ हैं, जैसे कि आजकल हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो प्रॉब्लम सामने आ रही हैं और मुख्तलिफ किस्म की माहौलियाती चैलेंजेस से हम दो-चार हो रहे हैं, तो उलमा किराम उसमें भी जो इस्लामी तालीमात हैं कि किस तरह से हम अपने माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम एक ज़िम्मेदार शहरी हो सकते हैं। उलमाए कराम उसमें भी समाज के सामने वो तमाम बुनियादी बातें, इस्लाम की बुनियादी बातें पेश करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने माहौल की सही तरह सरपरस्ती कर सकते हैं। तो ये जो कुछ हमने बातें आपके सामने पेश की हैं, इन किरदारों में हम देखते हैं कि उलमाए कराम ख़ास तौर से हिंदुस्तान के तनाज़ुर में एक नुमायाँ किरदार अदा करते हैं और वो एक तरक्की पसंद माशरे की तश्कील में मुस्बत तब्दीली लाने में और इस तरह से इस्लामी अक़दार को दुनिया के सामने पेश करने और जो चैलेंजेस हैं आजकल के, उसका मुकाबला करने के लायक मुसलमानों को बनाते हैं। ज़रूरी ये है कि जो नौजवान हैं उनको भी इन तमाम मशगूलियात में शामिल किया जाए। जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि नौजवान के अंदर क्या है, जोश भी ज़्यादा होता है, ताकत भी ज़्यादा होती है, जज़्बा भी ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा उनकी हौसला अफ़ज़ाई अगर की जाए तो वो ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसीलिए इस नई नस्ल के ज़हन को खोलने, उनको समाज में एक बहुत ही एक मेयारी तरक्की लाने और मुस्बत तरक्की लाने के लायक बनाने में भी उलमाए कराम अपना किरदार अदा करते हैं। और ख़ास तौर से जो जदीद मीडिया है उसका इस्तेमाल करके जो उनकी बातें हैं वो दुनिया तक बहुत आसानी के साथ पहुँचाई जा सकती हैं, क्योंकि उनके पास तो मालूमात का ख़ज़ाना है, उनके पास अगर हम देखें तो विज़डम का ख़ज़ाना है। उस ख़ज़ाने को जदीद मीडिया के ज़रिए, पॉडकास्ट्स के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अवाम तक वो बातें बहुत आसानी के साथ पहुँचाई जा सकती हैं। इसी तरह से उलमाए कराम जो कम्युनिटी के दीगर रहनुमा होते हैं, मौलमीन होते हैं, डिफरेंट रफ़ाही काम करने वाले अफ़राद होते हैं, बैनुल मज़ाहिब जो तक़रीबात हैं, सक़ाफ़ती तक़रीबात हैं, इन सब में अपनी मौजूदगी पेश करके उन सब में शामिल होकर के लोगों के साथ मिल बैठ करके और एक मुनज़्ज़म तरीक़े से जो कम्युनिटी सर्विस के मंसूबे हैं, उनको न सिर्फ़ बनाते हैं बल्कि उसको फ़रोग़ देते हैं, उसमें अपना ताउन पेश करते हैं। और फिर इस तरह से अगर हम देखें तो उलमाए कराम हमारे समाज के एक बहुत ही बेशकीमत अफ़राद हैं। वो अफ़राद हैं जो समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नया रुख़ दे सकते हैं और वो दे भी रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम देखें तो आजकल हमारे उलमाए कराम की हमारे समाज में अहमियत वो नहीं रह गई है जो पहले थी और यही वजह है कि हमारे नौजवान भी अपने रास्ते से
بھٹک رہے ہیں، انہیں ایک معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ تو اگر ہمیں صحیح طریقے سے اپنے نوجوانوں کو، اپنی کمیونٹی کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانا ہے تو علماء کرام کی سربراہی بہت ضروری ہے، اور میں یہی درخواست کروں گی تمام ناظرین سے کہ علماء کرام کی سربراہی میں اپنے معاشرے کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے جائیں، نوجوانوں کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لائیں، اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دیں جس میں کہ نہ صرف ہمارے مذہب اسلام کو فخر ہو، بلکہ ہمارے نیشن کو، ہندوستان کو بھی فخر ہو، اور ہم یہاں کے لیے ایک پروڈکٹیو شہری بن سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔